हाँ बेटा देखो ये वीडियो हम लोग का एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के ऊपर है। ठीक है, एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के ऊपर है। और कहाँ का पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लास 11th का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। क्लास 11 चैप्टर 4 एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण। प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है। ठीक है, हम लोग इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। मौलिक लक्षण कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे नोटोकॉर्ड की उपस्थिति है, गिल की मौजूदगी है। ठीक है, इसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया गया है। ठीक है, ऊपर आप पढ़े हुए हैं, नीचे वर्गीकरण किया जा रहा है। आगे संघ पोरीफेरा। ठीक है बेटा, संघ पोरीफेरा, इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। इस संघ के जो प्राणी होते हैं उनको हम लोग स्पॉन्जेज बोलते हैं। ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इनके शरीर में ढेर सारे छिद्र पाए जाते हैं। इनके शरीर की जो दीवार होती है, भित्ति होती है, उसमें वो छिद्रयुक्त होती है। और ये प्राणी सामान्यतः लवण जलीय होते हैं, यानी ये समुद्री पानी में पाए जाएंगे, सामान्य मीठे जल में नहीं पाए जाएंगे। ये सब आद्य बहुकोश की प्राणी हैं। आद्य मतलब होता है बहुत पुराने, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। ठीक है, इनके शरीर की जो बनावट है वो सेलुलर ग्रेड की है, और इनमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल परिवहन तंत्र पाया जाता है और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। याद रखो, स्पंजों में जल परिवहन तंत्र पाया जाता है और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसको भी हम बना के दिखाएंगे। जल इनके शरीर में सूक्ष्म रंध्र या आस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय गुहा में प्रवेश करते हैं। शरीर का जो केंद्रीय गुहा है इसको स्पंज गुहा कहते हैं। ठीक है, इनके बॉडी में एक कैविटी होती है। जब इस स्पंज को पढ़ोगे आप तो बॉडी में एक कैविटी बनती है। ठीक है, अंदर का खोखला भाग जो होता है, वो जो खोखला भाग है इसको हम लोग स्पंज गुहा कहते हैं। यह स्पंज गुहा बाहर की ओर एक बड़े छिद्र ऑस्कुलम के रूप में खुलती है। ये बाहर की ओर ऑस्कुलम का डायग्राम है। ऑस्कुलम द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। ठीक है, जो जल परिवहन है, यानी पानी जो इनके शरीर से होकर निकलता है, जल परिवहन का जो रास्ता है भोजन जमा करने, श्वसन तथा श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। यानी जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको शरीर से बाहर निकालने में ये मदद करता है। आगे पढ़ रहे हैं। अगर आप स्पंजों की बात करेंगे, स्पंज के बॉडी की बात करोगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बॉडी बना रहे हैं। ठीक है, तो इनका जो स्पंज गुहा होता है, इनका जो स्पंज गुहा है इस लेयर पर, ठीक है, स्पंज गुहा वाले इस लेयर पे कीप की तरह कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनको कीप कोशिका कहो या कसाबिक कोशिका कहो। इनका जो आकार होता है वो कीप नुमा होता है। ठीक है, अगर एक को बाहर निकाल के देखोगे, एक को बाहर निकाल के देखोगे तो वो फनल की तरह होता है, यानी कीप की तरह होता है। कीप की बनावट ऐसी होती है और कीप कोशिका ऐसा होता है, उनसे फ्लैजला होता है। ठीक है, ऐसी इसकी बनावट है। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है कोइनोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा के नाल तंत्र पे स्तरित होता है, चढ़ा होता है उसके। कोशिकाओं में, याद रखो, कोशिकाओं में पाचन होता है और यह पाचन, ठीक है, यानी स्पॉन्जेज में जो पाचन होगा, डाइजेशन होगा, वो सेल के अंदर ही होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा। और इनके शरीर के आकार को शेप प्रोवाइड करने के लिए विशेष प्रकार के कांटे होते हैं और स्पॉन्जिन के तंतु होते हैं जो इनका कंकाल बनाते हैं। स्पंज प्राणी में नर और मादा अलग अलग नहीं होते बेटा, एक ही शरीर में नर और मादा दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं। यह प्राणी उभयलिंगी होता है, जो अंडे और शुक्राणु एक ही शरीर द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें अलैंगिक जनन जो है विखंडन द्वारा, और लैंगिक जनन जो होता है युग्मकों के संयुग्मन द्वारा होता है। स्पॉन्जेज में जो निषेचन है वो इंटरनल होता है, यानी शरीर के भीतर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, नर और मादा गैमेटों का,
फ्यूजन जो होता है वो शरीर के भीतर होता है, जबकि इनका विकास जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब होता है कि जीवन चक्र में लार्वा का निर्माण होता है, ठीक है, लार्वा का निर्माण पाया जाता है, ठीक है, याद रखो, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति वाले लार्वा अवस्था पाई जाती है। उदाहरण इसका क्या है, तो साइकॉन है, स्पॉन्जिला है और यू स्पॉन्जिया है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो नाइडेरिया होगा, सिडेंटेट हम लोग को पढ़ना होगा।